आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर, मुसलमानों के डीएनए को लेकर, उनकी शिनाख्त को लेकर फिर बयान दिया है। हालांकि हिंदुस्तान के मुसलमानों के डीएनए के बारे में मोहन भागवत इससे पहले भी बयान देते रहते हैं, लेकिन जब भारत में मजहब, शनाख्त और कौम परस्ती के गिर्द बहस अपने उरूज पर हो, ऐसे में अगर मुल्क की सबसे बड़ी नजरियाती तंजीम यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का सरबराह यह कहे कि हिंदू और मुसलमान सबका डीएनए एक है, तो यह महज एक सादा साइंसी बात नहीं रह जाती, बल्कि एक सियासी, समाजी और नजरियाती इशारा भी बन जाती है। डॉक्टर मोहन भागवत ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब मुल्क में अक्सरियत और अक़लियत के दरमियान एतमाद की फजा कमजोर होती जा रही है। उनका कहना है कि भारत में रहने वाले तमाम अफराद, चाहे वो किसी भी मजहब, जात या बिरादरी से ताल्लुक रखते हों, इनका जेनेटिक लिहाज से एक ही नस्ल के वारिस हैं, यानी इन सब का जो डीएनए है वो दरअसल एक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बयान रवादारी की नई लहर की अलामत है, या यह हिकमत अमली जो सियासी तनाव को कम करने की कोशिश कर सकती है, या क्या वाकई सिर्फ डीएनए के बाद से सदियों पुराने जो समाजी जख्म है वो एक तरह से भर सकते हैं। इस पस मंजर को समझने के लिए ये एक्सप्लेनर हम ला रहे हैं और इसके जरिए से हम समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल मोहन भागवत के बयान की जो गहराई है, इसके मुमकिना जो मकासिद हैं, इसका जो रद्द-ए-अमल है और इसके जो असरात हैं वो आखिर क्या कुछ हैं। क्योंकि आरएसएस के सरबराह डॉक्टर मोहन भागवत का यह कहना कि सभी हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी मजहब के क्यों ना हो, इसके पीछे बयान का मफहूम और जो पस मंजर है इसे समझने की जरूरत है। दरअसल मुश्तरका तहजीबी तारीख की निशानदही यह बयान करता है। भागवत ने यह दावा किया कि हम सब 40,000 साल से एक ही आबाओ अजदाद के वारिस हैं, यानी जेनेटिक बुनियाद पर हमारा बुनियादी ताल्लुक यकसा है, हम सब एक हैं। दूसरा एक कि मजहबी फर्क को कमजोर करना। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान इत्तिहाद कहना मुनासिब नहीं, क्योंकि हकीकत यह है कि वो अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही हैं। तज्जियाती तौर पर फर्क का एहसास पैदा करना दरअसल तकसीम को हवा देना है। और इसके अलावा मोहन भागवत ने मुसलमान बिरादरी को मुखातब करके कहा कि किसी के इस तरह के चक्कर में न फंसे कि लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम खतरे में है, ये इस तरह के बयानों के पीछे न जाएं, यानी ऐसा तासुर पैदा करना कि मुसलमानों की जगह कम हो रही है या खतरे में है, मुल्क की सालमियत के लिए यह दरअसल नुकसानदेह हो सकता है। अब आप देखिए कि इस बयान के पीछे के मुमकिना मकासिद क्या कुछ हो सकते हैं। सबसे पहले तो कौमी यकजहती का पैगाम देना, यानी सभी एक तरह से यहां पर एक हैं और किसी तरह का कोई टूट फूट यहां पर लोगों के बीच में नहीं है, कोई इंतशार लोगों के बीच में नहीं है। यह बयान दरअसल एक भारतीय शिनाख्त यानी इंडियन आइडेंटिटी को मजहब से बालातर करके जेनेटिक और तहजीबी बुनियाद पर मुस्तहकम करने की कोशिश है। मकसद यह है कि फर्क को मिटाकर एक मुत्तहिद समाजी तासुर को फरोग दिया जाए, और यही इसके पीछे मोहन भागवत के बयान की बड़ी वजह हो सकती है। दूसरा यह कि भगवा नेशनलिज्म में रद्दोबदल या नर्म रवैया, जी हां, कुछ नाक़िदीन ने इसे एक नर्म इशारा करार दिया है, जिसका मतलब यह है कि आरएसएस शायद सख्त रिवायती यानी हिंदुत्व से थोड़ा सा दूर हो रही है या मुस्लिम बिरादरी के साथ कम तसादुम पर मबनी रवैया अपनाना चाहती है। इस वजह से मोहन भागवत का यह बयान एक तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाज हलकों का दावा है कि आरएसएस के अंदर ही इस बयान पर एतराज उठ रहा है। लोग समझते हैं कि ये रिवायतें जो रहनुमाओं ने कायम की हैं उनके खिलाफ एक तरह से जा रही हैं, और इस पर आप देखिए कि दाएं बाजू से भी तनकीद उठी है, यानी राइट विंग जो है हलकों से भी इस पर कहीं ना कहीं एतराज किया गया और इस पर भी आवाज उठी, यानी मुसलमानों को खुश करने की एक कोशिश के तौर पर इस बयान को देखा जा रहा है। अवामी सियासतदानों का रद्द-ए-अमल भी इस पर आया है। आप देखिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भागवत के इस तर्ज अमल को
चीप टॉक या दिखावे का इकदाम करार दिया है, जिनके नजदीक ये संजीदगी नहीं बल्कि बालादस्ती एक तरह से जाहिर करती है। और इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने तनकीद की है। आप देखिए कि मुल्क की सालमियत और इत्तिहाद का पैगाम देने के लिए यह बयान हो सकता है, जमहूरियत में मसावात का तवाजुन पैदा करने के लिए बयान दिया गया है। डॉक्टर मोहन भागवत का बयान एक ताकीद है कि जेनेटिक और तहजीबी एतबार से हम सब एक हैं, मगर यह सिर्फ इजहारी यकजहती नहीं बल्कि एक सियासी और समाजी हिकमत अमली भी हो सकती है, जिसका मकसद माजी की जो गलतियां हुई हैं, माजी में जिस तरह से मुल्क के हिंदू और मुसलमान दूर जाते रहे हैं, तो ऐसे में मुस्तकबिल में एक मुत्तहिद और जामे रोड मैप और मैकेनिज्म तामीर करना भी इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है। क्योंकि आरएसएस चीफ मोहन भागवत एक जिम्मेदार शख्स हैं, एक जिम्मेदार ओहदे पर हैं और हिंदुस्तान में हिंदुओं की जो सबसे बड़ी तंजीम है उसके मुखिया हैं। ऐसे में मोहन भागवत का कोई भी बयान की एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंस है, उसकी बहुत अहमियत होती है। और जब जब मोहन भागवत की तरफ से कुछ भी बयान सामने आता है तो उस पर सियासी गलियारों से लेकर समाजी गलियारों तक हर जगह उस पर काफी चेमे गोइयां होती हैं, उस पर एक लंबी बहस छिड़ जाती है। हालांकि मुसलमानों का डीएनए एक है या यह कहना कि सभी का हिंदुस्तान में डीएनए एक है, यह बयान मोहन भागवत ने पहली बार नहीं दिया है, बल्कि इससे पहले भी मोहन भागवत इस तरह का बयान देते रहे हैं और सियासी और समाजी गलियारों में इस पर एक तरह से लंबी बहस भी छिड़ी है, लंबी एक तरह से इस पर बातचीत भी होती रही है। लेकिन माहिरीन का मानना है कि दरअसल इस बयान के पीछे कई चीजें छुपी हो सकती हैं, चाहे वो कौम को दरअसल मुत्तहिद करना, पूरे मुल्क को एक तरह से मुत्तहिद करना, सबको आपस में एक तरह से लेकर चलना भी इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है जो मोहन भागवत ने यह बयान दिया है। उनका दरअसल ये पूरा बयान क्या कुछ है जो उनके बयान की, क्योंकि मुसलमानों को लेकर उन्होंने दिल्ली में आरएसएस के 100 साला प्रोग्राम में जब वो शामिल हुए तो उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर कई बड़े बयान दिए हैं। डीएनए का बयान तो इससे पहले भी वो देते रहे, लेकिन दिल्ली के आरएसएस के 100 साला प्रोग्राम में उन्होंने फिर हिंदुस्तान और मुसलमानों के डीएनए को लेकर बड़ा बयान दिया है। और इस बयान के अलावा उन्होंने मुसलमानों को लेकर कई चीजें कही हैं। उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उन्हें तरजीह देनी चाहिए, उन्हें नौकरियां मिलनी चाहिए, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने 3 बच्चों का भी जिक्र किया है कि 3 बच्चे होना चाहिए। इस तरह के कई बहुत अहम बयान मोहन भागवत ने दिल्ली में इस प्रोग्राम में दिए हैं। उनका बयान भी हम आखिर में आपको सुनाते चलें कि क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में दरअसल कहा है। सुनिए। आप भारतीय कहेंगे, ठीक बात, आप जानो कि एक ही बात है और उसी शब्द का उपयोग करो। हिंदवी कहना है, कहो, कोई दिक्कत नहीं। हम शब्दों के झगड़े में हम नहीं पड़ते, हमारा मतलब कंटेंट से है। वो कंटेंट आप समझ लीजिए, तो शब्दों के उपयोग में हमको कुछ ये नहीं है। और इन शब्दों के कारण ही हिंदू मुस्लिम ऐसा आ गया। हिंदू मुस्लिम एकता वगैरह मेरे मन में आता है कि जो अलग है उनको एक करने के लिए एकता की बात, जो एक ही है उनकी क्या एकता करना है? क्या बदला है? क्यों पूजा बदली है और क्या बदला है? लेकिन जो डर भर दिया गया कि भाई ये लोग रहेंगे तो क्या होगा बता नहीं सकते। हाँ, इतनी लड़ाई हुई, इतने अत्याचार हुए, इतने कत्लेआम हुए, देश भी टूटा, सावधान रहो। एक तरफ ये, दूसरी तरफ अरे भाई ये हिंदुओं के साथ जाएंगे तो तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा, तुम अलग हो, अलग रहो, अलग मांगो, नहीं तो तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। गलत बात है भाई। उस मौलाना अबुल कलाम आजाद के इंटरव्यू में है, रिलीजन बदलने से कौम नहीं बदलती। और मुझे अरशद मदनी साहब ने बताया था कि उनके चाचा ने भी ये बात कही थी। तो हमारे आइडेंटिटी तो एक ही है, हम हिंदू है, हम भारतीय है, हम हिंदवी है, जो भी आपको कहना है, वो एक आइडेंटिटी है। वो हमारी संस्कृति को, मातृभूमि को और पूर्वजों को, परंपरा को बताती है। ये जब भूल जाते हैं तब 70 वर्ष के बाद भी इस अविश्वास के कारण, एक तरफ अविश्वास है हिंदुओं में उनकी दुर्बलता के कारण, उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि ठीक है भाई है मुसलमान लोग, लेकिन अपने ये क्या पूजा बदली ना,
हमारी संस्कृति में तो जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। तो हम अब संगठित है अब साथ चलाएंगे, साथ चलेंगे। और उधर कॉन्फिडेंस नहीं है, इनके साथ चलेंगे तो हमारा इस्लाम बचेगा कि नहीं बचेगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भूल गए, अपनी शक्ति को भूल गए। एक जगह शक्ति जागरण करना आवश्यक है, समाज का संगठन करना आवश्यक है। दूसरी जगह ये गलतफहमी हटानी आवश्यक है। भाई पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा। ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था, इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। हिंदू सोच ऐसी है नहीं। दोनों जगह ये कॉन्फिडेंस बने तब ये संघर्ष खत्म होंगे।